हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड का डे 2। सो इसमें रखना कि कल मैंने आप लोग को जो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था उसमें ax² + bx + c = 0 इस टाइप के हमने फैक्टराइजेशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू टर्म्स ही अगर है तो उसको फैक्टर्स कैसे करना। तो एक बार हम लोग एक प्रॉब्लम का रिवीजन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम में आएगा फैक्टराइज एंड सॉल्व। सो इसमें देखो बच्चों, x is 4x² = 9x प्लस इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ब्रैकेट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो इसके बाद हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे इसको इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपका 4x² प्लस इधर आने की वजह से 9 माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आने की वजह से +5 हो जाएगा =0। ना बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। इसको अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 5 = 20 और प्लस इंटू प्लस इस प्लस। नाउ हम लोग ने क्या करना है, प्लस के लिए माइनस इंटू माइनस करना है और प्लस इंटू प्लस करना है, ठीक है। सो माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा और प्लस इंटू प्लस भी अपना प्लस होने वाला। 20 के फैक्टर्स करना है अभी। सो 20 के फैक्टर्स आएंगे 10 2 = 20, 21 = 20 एंड 5 4 = 20। अब जो ये तीन फैक्टर्स में से इस प्रॉब्लम के लिए जो फैक्टर्स चलने वाले वो कौन से होंगे, ये फैक्टर्स का एडिशन करके मुझे जो 9 देगा वो मैं ले लूँगा। सो 10 + 2 12 होता है, नहीं लेंगे। 20 + 1 21 नहीं चलेगा। 5 + 4 9 चलेगा। सो फैक्टर्स आ गए 5 एंड 4 और सिलेक्टेड साइन हम लोग को देना है यहाँ पे माइनस, क्योंकि मिडल साइन माइनस है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 4x² - 5x - 4x + 5 = 0। कॉमन निकालो यहाँ से। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल पाओगे x। 4 और 5 एक साथ कोई टेबल में आता है क्या? 4 और 5 एक साथ कोई टेबल में आता है? नहीं आता है। सो सिर्फ x कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा 4x माइनस यहाँ बचेगा 5 माइनस साइन। x कॉमन नहीं है और 4 और 5 कोई टेबल में भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 1 निकालोगे ऐसे केसेस में। और अब आप इसे डिवाइड करोगे। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, x आएगा, ये माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। सो 4x - 5 एक ब्रैकेट में x - 1 = 0। इधर ये 0 और ये 0, तो कितना होगा 4x - 5 = 0 और x - 1 = 0। 4x = ट्रांसपोज करो इसे +5, x = 5/4, ये आपका पहला आंसर। और यहाँ पे आपका x = +1, ये आपका दूसरा आंसर। सॉल्यूशन सेट बनाओ 5/4, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अभी हम लोग ने सिमिलर क्वेश्चन करने हैं फैक्टराइजेशन के, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें 2 टर्म्स रहेंगे। ध्यान से देखो, 2x² + 7x = 0। ना बच्चों, हमको अभी इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें आप लोग देखो कि जो ट्राइनोमियल था 3 टर्म्स थे वो नहीं है। सो ऐसे टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों x टर्म दिख रहा है आप लोग को। सो हम लोग x डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे x। 2 और 7 कोई टेबल में एक साथ आता है क्या? देखो 2 और 7 कोई टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। x कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा 2x + 7 = 0। सो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0। सो x = 0 और यहाँ पे आपका होगा 2x + 7 = 0। सो 2x = -7, x = -7/2। ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा 0, -7/2, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 5x² - 4 = 0। अब बच्चों इसमें आप लोग ध्यान से देखना कि 5x² - 4 में इसमें x है, इसमें x नहीं है। मतलब ये 2 टर्म का प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसमें ये इस टाइप का नहीं होगा। इस टाइप में क्या होता है, दोनों x प्रेजेंट होते हैं। इसमें x है और इसमें नहीं है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम होते हैं इसे हम लोग डायरेक्टली टेकिंग आउट कॉमन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको a² - b² यूज़ करेंगे। तो a² - b² यूज़ करने के लिए हमको ये टर्म ऐसा लिखना चाहिए, a² - b² = 0। सो बच्चों आप सोचो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। x किसका स्क्वायर है? x² का x है। और 5 किसका है? तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम लोग लिखते हैं √5।
अगर ये 25 होता तो यहाँ 5 आता, 5 के लिए कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए √5 लिखना है। सो अभी आप देखो a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, ये हुआ आपका a और ये हुआ b। सो आपके दो ब्रैकेट्स आने वाले हैं यहाँ पे, a - b मतलब √5x - 2, a + b √5x + 2। ठीक है, सॉल्व करो इसे। √5x - 2 = 0 और √5x + 2 = 0। ट्रांसपोज √5x = +2, x = 2/√5। ये एक आंसर। √5x = -2, x = -2√5। सॉल्यूशन सेट 2√5, -2√5। इस तरीके से आपको ये फैक्टर्स करना होता है। तो देखो बच्चों, ये वाला आपका ट्राइनोमियल जो हम लोग ने यस्टरडेज रिवीजन जैसा था वही है। और ये क्वेश्चंस में आप लोग को याद रखना है कि दो टर्म्स अगर है तो किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो दो टर्म्स की जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें अगर दोनों x है तो x कॉमन निकालना, और अगर एक में x है और एक में x नहीं है तो हमने a² - b² यूज़ करना। ओके, तो ये होमवर्क में आप लोग रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, और आज मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इतना नोट कर लो। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो देखो बच्चों, मैंने स्टेप्स लिख दिए इन शॉर्ट। क्वाड्रेटिक फार्मूला के स्टेप्स है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन, ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है, नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को याद रखना है कि नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन के बाद आपको सेकेंड स्टेप में ABC वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आप लोग को आती है कंपैरिजन करके। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा b² - 4ac जो होता है ना, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बच्चों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको सॉल्व करने आएगा पूरा क्वेश्चन, तो आपने सॉल्यूशन सेट तक फाइंड करना है, और एक में आपको सिर्फ डेल्टा बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करके इसे याद रखना है। सो ये बता दो क्या है, डेल्टा की वैल्यू b² - 4ac होती है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे लिख के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2 है। अब आप लोग नोट करो, b² - 4ac तो क्या होता है, b² - 4ac को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डेल्टा लिखा है। सो ये जो वैल्यू है ये b² - 4ac है। ओके, तो ये फॉर्मूला कंडेंस हो जाता है इस तरह से, -b ± √delta 2 है, और इसको सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सो इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो इस तरीके से। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी जाती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो पूछी जाती है इसका मतलब केवल डेल्टा वैल्यू फाइंड करना है, और कभी कभी नेचर ऑफ द रूट पूछते हैं, तो ये बाय हार्ट रखना। डेल्टा अगर 0 आया तो आपका रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा, डेल्टा > 0 आया तो रूट्स रियल हो गए बट अनइक्वल हो गए, और <0 आया तो नॉन रियल एंड हेंस नेग्लेक्टेड आप लोग लिख सकते हैं। नाउ इसमें याद रखना है, इसको रिवर्स भी पूछते हैं। कैसे, आपको लिखा रहेगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स एंड रियल एंड इक्वल का मतलब डेल्टा = 0 लेना है आपको। रूट्स आर रियल बट अनइक्वल अगर दिया है तो आपको डेल्टा > 0 है, और इसके लिए तो क्वेश्चन रहता ही नहीं है। ठीक है, सो रिवर्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये 2 क्वेश्चन प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको MCQ भी आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, एक्टिविटी भी आ सकती है। तो ये आप लोगों ने बाय हार्ट करना है, और दोनों 5 टाइम्स मुझे लिख के सेंड करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, सो पहले नोट कर लो, मेथड समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सो बच्चों अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो अगर आपने लर्न कर ली होगी, तो अभी हम लोग जो MCQ सॉल्व करेंगे वो आपको आसानी से आ जाएंगे। देखो बच्चों क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द इक्वेशन 4x² - 5x - 3 = 0 0। अब बच्चों इसमें रखना कि डिस्क्रिमिनेंट बोला है, केवल डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग को मैंने लिख के दिया था डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ये होती है, ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है b² - 4ac। इसका मतलब हम लोग को इस प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चेक कर लो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो अगर है तो हमारा a यहाँ पे हो जाएगा 4, b जो हो जाएगा वो -5, और c जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा वैल्यू, जो कि होगी b² - 4ac। यहाँ पर लिख दो b² - 4ac, कितना आएगा b -5 4 -3। सॉल्व करो इसे, ये आएगा 25, और ये आ जाएगा आपका +48। 4 - 3 = 9, 9 - 3 = 16, 16 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 - 3 = 24, 24 - 3 = 24। 24 -
73 आएगा बच्चों इसका आंसर। 73 मतलब ये सेकेंड ऑप्शन। देखो बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना बोला है तो केवल डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, बाकी पूरा सॉल्व करते नहीं पड़े। देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है डेल्टा इज इक्वल्स टू डैश, डेल्टा इज इक्वल्स टू डैश। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला ही है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद देखो इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट दिस मीन्स। अब देखो इसमें क्या रहते हैं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्लियरली आपकी कितनी आएगी, 0। जैसे ही आपने दिखा कि ये रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल, तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, 0। आप इससे सॉल्व भी करोगे तो भी 0 ही आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट लिखना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स 0। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इज इक्वल टू डैश हियर इन द इक्वेशन। तो बच्चों इसमें क्या करोगे आप लोग, इसी तरह से करो, a इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -3। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा मतलब, सो कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4ac 2 -3 कितना हो जाता है, देखो बच्चों 16 माइनस प्लस 24 10 40 ये ऑप्शन। सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 40। इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डैश इफ इक्वेशन इज ये। अब बच्चों इसमें क्या पूछा है, देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डैश इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखना आपको इक्वेशन दिया है और रूट्स का नेचर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखो रियल एंड इक्वल, नॉन रियल, रियल एंड, और दूसरा है नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें आपको यहाँ पे भी आपको डेल्टा फाइंड करना होगा। सो डेल्टा में यहाँ फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1, बी मतलब -3 स्क्वायर है, -3 स्क्वायर माइनस 4ac 1 और 4 9 माइनस आपका ये 16 होगा, 16 माइनस 9 कर लो कितना होता है 7, और बड़े नंबर का साइन -7 आएगा, -7 आ गया मतलब लेस देन 0 है, मतलब ये कंडीशन हो रही है। तो इसके लिए रूट्स कैसे है, रूट्स आर नॉन रियल, तो नॉन रियल को टिक कर। इस तरीके से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये आप लोग को करना है, ठीक है। सो नोट कर लो इतना सारा।